नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पर्टिकुलर एक सप्लीमेंट्स के ऊपर है जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत यूज़ होता है। देखिए, आप लोग बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कुछ सिर्फ टीवी में देख करके एंड कुछ ने नॉलेज पढ़ा भी होगा इस बारे में कि अमीनो एसिड्स की एक चेन होती है जिसे प्रोटीन बोलते हैं। एंड प्रोटीन की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और भारत में ऐसा बोला जाता है कि लोगों को प्रोटीन नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे भ्रम फैलाए हुए हैं। तो एंड ऐसा बोला जाता है कि भाई आप जो बाहर रहते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोटीन खाते हैं, वो मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, मैं इस बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि प्रोटीन जो हमारे उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी जो किडनी है वो एसिड्स को बाहर निकालती है फ्लश आउट करके। तो लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना कंज्यूम करते हैं जब, तो आपकी जो किडनी है उस पर उसका असर आना शुरू होता है एंड लॉन्ग टर्म में आपकी जो किडनी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। एंड दोस्तों, मैं इसमें आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे इस बारे में कि जब भी आपकी किडनी ख़राब होती है और अगर आप उस किडनी का टेस्ट कराने जाएंगे तो देखिए, हम आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, हमारे भाई भी इसमें काम करते हैं, हम पेशेंट्स का इलाज भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी किडनी 80% तक ख़राब नहीं हो जाती है तब तक वो टेस्ट में आती भी नहीं है। मतलब अगर आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं और आप अपना टेस्ट करा रहे हैं और टेस्ट में आपकी किडनी वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, आप सब कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है, नहीं भी मैं टेस्ट भी करा रहा हूँ और मेरी किडनी में कोई इशू भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी मत मानिएगा कि आपकी किडनी ठीक है आप सप्लीमेंट्स खाने के बाद भी, क्योंकि जब तक आपकी किडनी 80% तक ख़राब नहीं हो जाती है कभी भी वो टेस्ट में आएगी ही नहीं। और जब 80% ख़राब हो जाती है तो एलोपैथी में सिंपल सा वो बोलेंगे भाई आपको डायलिसिस लेना शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका ये भी एक बहुत ख़तरनाक एक स्वरूप है कि हमारे एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है और वो 80% तक जब तक आपको वो नहीं होगा तो वो स्कैन भी नहीं करेगा इसको आपकी बॉडी में। तो दोस्तों, अब मैं करता हूँ आयुर्वेद के बारे में बात कि भाई आयुर्वेद में के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन क्यों नहीं खाने चाहिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे आयुर्वेद में तो पनीर भी खाना वर्जित है। मैं बताऊँ आपको पनीर खाना क्यों है वर्जित, कि पनीर जो होता है वो दूध का विकृत रूप है। क्योंकि देखिए, पनीर दूध जो होता है, जब दूध को जमाते हैं तो उससे दही बनता है, बट जब दूध को फाड़ा जाता है तो उससे पनीर बनता है। ठीक है, तो इसलिए पनीर को खाना हमारे आयुर्वेद में वर्जित माना जाता है। और ऐसा ही बोला जाता है कि अगर आपने एक बार पनीर खाया है तो वो पनीर आपकी बॉडी में 3 दिन 4 दिन तक पड़ा ही रहता है, वो नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, खून में जम जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको लेकर के। और उसके जो पनीर के अलावा जो एक और चीज़ बचती है पानी टाइप का, उसको बोलते हैं वे, उसी से बनता है वे प्रोटीन, जो इतना महंगा मिलता है। ऑन का भी है, मसल ब्लेस का भी है, बहुत सारे वो आ रहे हैं। तो देखिए, अब जब पनीर को ही उन्होंने वर्जित कर दिया है तो उसका जो पानी है वो तो फिर और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया। तो दोस्तों, जब उसका पानी और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया और जो वे प्रोटीन है वो उसी से बनता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है। और फिर वे प्रोटीन के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, मीठे के तौर पर बहुत कुछ मिलाया जाता है। अभी मैं सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ रहा था तो सैंथम गम पता नहीं क्या क्या उसके अंदर आता है। तो दोस्तों, जब इतने खतरनाक उसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं तो मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि कृपया करके प्रोटीन ना खाएं। प्रोटीन हमारे देश में प्रोटीन के वैसे ही बहुत अच्छे सोर्स हैं, दालें हैं इतनी सारी हमारे देश में, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, और भी बहुत सारी दालें हैं, और वो पीजिए, वो खाइए। एंड अगर आपको फिर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो देसी गाय का दूध वो आप पीना शुरू कीजिए। देसी गाय के दूध में अद्भुत जो है प्रोटीन होता है।
100 ml में आई थिंक 3 से 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा उसके अंदर। तो आप 1 लीटर 2 लीटर आराम से दूध पीजिए देसी गाय का, आपको बहुत अच्छा उसमें प्रोटीन मिलेगा। आप छाछ पीजिए, सब कुछ पीजिए। लेकिन सप्लीमेंट्स का सबसे जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो सबसे हानिकारक पार्ट है वो यही है कि प्रोटीन से जब आपकी किडनी ख़राब होना शुरू होती है, तो जब तक 80% तक आपकी किडनी ख़राब नहीं हो जाएगी, आपके वो डायग्नोस ही नहीं होती है। और जब 80% ख़राब हो जाती है तब वो आपके उसमें टेस्ट में आएगी, तो तब वो सीधा बोल देंगे कि आप डायलिसिस करवाइए। तो इसलिए ये जो ऑन के प्रोटीन है या कोई भी कंपनी जो ब्रांड है वो जो प्रोटीन आपको दे रही है, वो खाने की बजाय आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्स हैं जो प्रोटीन के, दालें हो गई आपका, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको खाना शुरू कीजिए। और मैं आपको इसमें एक और बात जोड़ता हूँ, अंडा जो होता है, अंडा आपको क्यों नहीं खाना चाहिए। अंडा जो होता है, देखिए अंडा को कुछ लोग उसको बोल देते हैं वेजिटेरियन है, कुछ अलग अलग बातें बोल देते हैं। बट देखिए अंडा कभी भी वेजिटेरियन नहीं हो सकता है। अंडे के अंदर बच्चा होता है, बट वो उसका विकृत रूप हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको लोग खाना शुरू कर देते हैं। अब इसको आप लोग माने ना माने वो आप लोगों के ऊपर बात है। लेकिन अंडा वेजिटेरियन कहना ये तो अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि अंडा जो है उसमें ना हीट बहुत होती है, तो गर्मी बहुत होती है। तो अगर आप अंडा खाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको टेस्टिकल कैंसर होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें हीट बहुत होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो जो आपके शुक्राणु हैं, शुक्राणुओं को मारने का काम भी अंडा करता है, क्योंकि तो दोस्तों इसीलिए अंडा भी आप लोग ना खाएं। और दोस्तों आजकल का जो माहौल चल रहा है, जिसमें कोरोना का ड्रामा चल रहा है और ये सब चल रहा है, तो दोस्तों मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो अगर आप प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा ही करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म अगर सही में फ़िट रहना चाहते हैं, तो देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, छाछ, मक्खन, ये सब खाना शुरू कीजिए। दालें खाइए एंड स्प्राउट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए। और जो अश्वगंधा आता है, रामदेव का भी आता है एंड और भी बहुत आते हैं, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, मूसली हो गया, इन सब को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। बट प्रोटीन्स, सप्लीमेंट्स ये सब ना खाएं, क्योंकि ये आपकी किडनी को ख़राब कर देंगे। और जब तक आपकी किडनी 80% तक ख़राब, जैसे मैंने पहले बताया, 80% जब तक आपकी किडनी ख़राब नहीं होगी तो आपके उसमें भी नहीं आएगा, डायग्नोस भी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए। और सप्लीमेंट्स को के बारे में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जितने भी आप जो चैनल्स हैं अलग अलग, वो उसके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं कि सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बट देखिए हमारा आयुर्वेद जो है वो बहुत अद्भुत है। वो आपको एक जीने की राह दिखाता है, आपको अच्छी बातें बताता है आयुर्वेद। एंड आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर वो बोल रहा है कि आपको दूध को फाड़ करके जो उसका विकृत रूप है, पनीर को नहीं खाना चाहिए आपको, तो वे प्रोटीन जब उसी का एक बाय प्रोडक्ट है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को ये खाना चाहिए। ये हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आई होप कि आप सप्लीमेंट्स वगैरह खाना छोड़ देंगे और नेचुरल जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनको खाना शुरू करेंगे, जैसे दालें हो गई एंड पनीर हो गया, सॉरी पनीर नहीं, आपका दूध हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, ये सब चीज़ें खाना शुरू करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। आपको कोई भी अगर ये बात बोलता है कि नहीं ये सप्लीमेंट्स में ख़राबी क्या होता है, तो उसको बताइए कि सप्लीमेंट्स इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि वो दूध के विकृत रूप से बनते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।